हम में से ज्यादातर लोग ना 40s तक आते आते हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, लो एनर्जी महसूस करते हैं। रोज के छोटे छोटे काम भी ना हमें मुसीबत जैसे लगने लगते हैं। बार बार सीजनल फ्लू होने लगता है, हेयर फॉल होता है, स्किन डल हो रही है। यहाँ तक कि डाइटिंग करने के बाद बेली फैट भी कम नहीं होता। हम सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और फिर हम इसे अपनी एज को ब्लेम करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी। मैं हूं डॉक्टर रुचि, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ 8 ऐसे सिंपल मेथड्स एंड टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं बिना किसी महंगे सप्लीमेंट या एग्जॉटिक फैंसी फूड्स के। और वीडियो के एंड में आपको एक चीट शीट भी मिलेगी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको आपका डे प्लान करने में एंड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करेगी। लेकिन इस सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए और क्यों चाहिए। तो हम जितने किलो के होते हैं ना, उतने ही ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम, 70 किलो के तो 70 ग्राम। जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, उनको इससे ज्यादा जरूरत होती है। और प्रोटीन क्यों चाहिए? देखिए, प्रोटीन है तो मसल है, मसल है तो ताकत है, तभी हम सारे काम कर पाते हैं। मसल है तभी ग्लूकोज इफेक्टिवली यूज होता है, वरना खाने खाने से जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, यानी कि बीमारी से लड़ने की ताकत, हमारी हेयर स्किन अच्छे रहते हैं। तो समझे आप कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारे लिए। तो करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहली टिप बहुत सिंपल है। आपको ना स्मार्ट शॉपिंग करनी है। तो जब भी आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं, चाहे आप जाकर खरीदते हैं या आप ऑनलाइन खरीदते हैं, आप मेक श्योर करें कि आपके घर में एडिक्वेट क्वांटिटी में कुछ चीजें हों। जैसे कि फ्रिज में हमेशा ही दूध हो, दही हो और पनीर हो। आपकी पेंट्री में छोले, राजमा, दालें तो होते ही हैं, पर इनके साथ मखाने हो, चने हो, पीनट्स हो और सीड्स हो। जब सामान होगा ना, तभी हम उसको टाइम पर खा पाएंगे, जब हमें बहुत भूख लगती है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बहुत थक कर आते हैं ना, तो हमें जो सामने दिखता है हम वही खा लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी। तो मेक श्योर आपके पास ये चीजें हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं टिप नंबर 2 की। आप ना अपने आटे को अपग्रेड करें। तो देखिए, सबके घर में रोटी बनती है, 4 से 5 चपाती आम बात है, हर कोई खाता है। अब एक गेहूं की रोटी में ना लगभग 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अब इसी आटे के अंदर अगर 10% चने का और 10% सोए का आटा मिक्स करें तो ये प्रोटीन ना 3-3.5 ग्राम से 4-4.5 ग्राम हो जाएगा। देखो, रोटी भी वही बननी है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, पर आपको इसी से दिन में 5 से 6 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाएगा। और ये शुरुआत है, धीरे धीरे आप हर महीने करके इस चने और सोया की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, जहां तक आपका टेस्ट अलाउ करे और जहां तक आपकी फैमिली के सभी मेंबर इससे एडजस्ट कर पाए। पर्सनली हम हमारे घर में 70% चना और सोए का आटा मिक्स करते हैं, सिर्फ 30% गेहूं का आटा। हाँ, इस टेस्ट पर हमारे घर में सबने एडजस्ट कर लिया है। अब बात करती हूँ टिप नंबर 3 की। अपग्रेड योर डेयरी, मतलब आप अपने दही और पनीर के यूज करने का तरीका बदलें। देखिए, दही ना हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और एक कटोरी दही में लगभग 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप इसको और स्मार्ट तरीके से यूज करें, आपको जब दही खाना है ना, उससे 3-4 घंटे पहले एक छलनी में दही को डाल के बड़ी नीचे एक कटोरी लगा के फ्रिज में रख दीजिए। बाहर रखेंगे तो खट्टा हो जाएगा। इससे क्या होगा, दही का ना सारा एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर जाएगा। अब जो गाढ़ा दही रह जाएगा वो आपका एक तरीके से घर का ही फैंसी ग्रीक योगर्ट बन गया। और अब आप एक कटोरी दही खाएंगे तो आपको डबल प्रोटीन मिलेगा, लगभग 10 ग्राम। तो छोटा सा बदलाव, कोई खास मेहनत नहीं, और आप सोचिए आपको फिर 5 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल गया। तो अब आते हैं पनीर पर। देखिए, पनीर ना बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए, लेकिन इशू क्या है कि ये बहुत हाई कैलोरी होता है, इसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा मार्केट के पनीर में ना आजकल मिलावट का बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो आप घर में कोशिश कीजिए टोन्ड दूध से पनीर बनाएं। उससे ना फैट परसेंटेज तो कम होगी एंड प्रोटीन कंटेंट आपके पनीर का बढ़ जाएगा। और एक बोनस फायदा होगा, जो पनीर फाड़ने के बाद पानी बचता है ना, वे वाटर होता है, उसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। उसे मत फेंकिए, उसमें अपना आटा गूंदिए, आपकी चपाती और भी ज्यादा प्रोटीन रिच बन जाएगी। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। अपग्रेड योर दाल। कौन वेजिटेरियन ऐसा है जो दाल नहीं खाता? हम सब लोग रोज दाल खाते हैं। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि एक कटोरी दाल में सिर्फ 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई है। तो अब देखिए, दाल, चावल, छोले, राजमा तो बनने ही हैं, पर अगर
आप इसमें पानी की क्वांटिटी को कम कर दें और हम इसी दाल को, छोलों को गाढ़ा बनाएं, तो यही हमें ना 5 से 6 ग्राम की बजाय 8 से 10 ग्राम प्रोटीन देंगे। तो आप दिन में 1 से 2 कटोरी दाल खाएंगे तो आपको अगेन 5 से 6 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये ना नंबर छोटा छोटा महसूस होता है, पर जब ये जुड़ जाता है तो ये काफी बढ़ जाता है। अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, ड्रिंक योर प्रोटीन। हम सब जब थक कर आते हैं या हमें बहुत प्यास लगती है तो कोई शिकंजी पी लेता है, नींबू पानी पी लेता है, पैकेज फ्रूट जूस या कोका कोला, जो कि हमें नुकसान ही पहुंचाती है। शुगर बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए। इससे ना बहुत बेटर ऑप्शन है, आपको कुछ समझ ना आए तो आप एक पैकेट छाछ का लेके पी लीजिए। अगर आप बाहर हैं तो, घर में है तो लस्सी बनाइए, लस्सी लीजिए, नहीं तो 1 गिलास दूध पी लीजिए। इन सब चीजों में कम से कम 6 ग्राम प्रोटीन है 1 गिलास के अंदर, तो बिना किसी एफर्ट के कुछ करना ही नहीं है। और अगर आप इसमें सत्तू भी मिक्स कर लें या प्रोटीन स्मूदी बना लें तो फिर तो बात ही क्या है। तो सोचिए कि एक तरफ तो वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली थी, वो कोल्ड ड्रिंक, वो नींबू पानी, वो पैकेट फ्रूट जूस, और उसी की जगह आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो स्मार्ट चेंजेस कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब आते हैं टिप नंबर 6 पर, स्नैक योर प्रोटीन। हम चाय के साथ क्या लेते हैं? बिस्किट, नमकीन, फैंसी मिलेट स्नैक्स। अब हम सोचते हैं कि चलो मिलेट कुकीज खा रहे हैं या बेक कुकीज खा रहे हैं, बहुत फर्क नहीं है। इन सब के अंदर या आर्टिफिशियल स्वीटनर होंगे या इमल्सिफायर्स होंगे, प्रिजर्वेटिव्स होंगे। इससे बहुत बेहतर है कि आप एक मुट्ठी चना, मखाने, नट्स या सीड्स खाएं। अगेन एक मुट्ठी चने से आपको फिर 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और आपका पेट भी भरेगा, फाइबर भी है, आपकी गट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक और टिप की, वो है रोटेट योर प्रोटीन। मतलब आप ना अगर पनीर खाना स्टार्ट करें तो ये मत सोचिए कि आप पूरा हफ्ता पनीर 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 ही खाते जाएंगे, क्योंकि ना आप सिक हो जाएंगे, आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाएंगे, आप बहुत बोर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपने प्रोटीन के मेन सोर्स को ना, दाल के अलावा, दाल तो आप लोग रोज खाते ही हैं, जो भी दूसरा सोर्स है रोज चेंज कीजिए। जैसे एक दिन आप पनीर ले सकते हैं, एक दिन आप टोफू ले सकते हैं, एक दिन आप सोया यूज कर सकते हैं, एक दिन आप चने या राजमा भी यूज कर सकते हैं। तो इसको ना आप डेली डेली रोटेट कीजिए ताकि आप इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, बिल्ड एवरी मील अराउंड प्रोटीन। देखिए ऐसा नहीं होता कि हम सोचें कि हम एक मील में 60 ग्राम प्रोटीन खा लेंगे, बाकी दिन हम कुछ भी खा सकते हैं। हमें हर मील, हर खाना खाते हुए सोचना है कि इसमें मेरा प्रोटीन कहाँ है। प्रोटीन फर्स्ट। जब प्रोटीन आपको दिख जाए कि हाँ ये मेरा प्रोटीन सोर्स है, फिर मैटर नहीं करता आप दाल, चावल, रोटी कितनी भी खाएं। मतलब कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी तो जितनी कम हो उतनी बेहतर है। प्रोटीन एंड फाइबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके थॉट प्रोसेस में, साइकोलॉजी में एक ये बदलाव कि डाइट में मेरा प्रोटीन कहाँ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ला सकता है। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये है वो चीट शीट। आप ये देखिए, इस चीट शीट में छोटे छोटे चेंजेस करने से, हमारा आटा बदलने से, पनीर चेंज करने से, दही चेंज करने से, दाल चेंज करने से, स्नैक्स ऐड करने से हमारे दिन में 30 से 40 ग्राम प्रोटीन बढ़ गया। और इसमें ना ही हमें कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, ना ही हमारी जेब से कोई बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। तो है ना ये कितना इंपॉर्टेंट। अब एक छोटा सा रिकैप देखिए, एक ये समझना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है। हाँ, हमें प्रोटीन का डेफिसिट है और हमें वो पूरा करना है। दूसरी बात, हमें किसी भी फैंसी इंग्रेडिएंट या महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जो चीजें अवेलेबल है हम उन्हीं से स्मार्टली अगर शॉपिंग करें, स्मार्टली यूज करें, तो इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन 100 ग्राम प्रोटीन और एक दिन 20 ग्राम से काम नहीं चलेगा। हमें रोज एक राइट अमाउंट में प्रोटीन लेना है, हर मील में डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक्सरसाइज भी करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।